भारत में अफगानिस्तान की एम्बेसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबरें सामने आ रही हैं कि भारत में मौजूद अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद हो गई है। ये जानकारी अफगानिस्तान एम्बेसी के 3 अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया और कहा कि दूतावास से जुड़े सारे काम बंद कर दिए गए हैं। सभी डिप्लोमैट्स भारत छोड़कर यूरोप और अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अफगानिस्तान के इंचार्ज एम्बेसडर फरीद मुमतजाई ने तालिबान को एक खत लिखकर बताया कि वो अपना काम पूरा करने में फेल हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें तालिबानी सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट या डिप्लोमेटिक मदद नहीं दी गई। दूसरी तरफ तालिबान ने कहा कि उन्होंने मुमतजाई की नियुक्ति ही नहीं की थी। दरअसल भारत समेत किसी भी देश ने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी है, लिहाजा भारत सरकार भी तालिबान के सत्ता में आने से पहले से तैनात अफगानी राजदूत को वहां का असली एम्बेसडर मानती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत सरकार अफगानी डिप्लोमेट से नाराज थी। मुमतजाई तालिबान और भारत सरकार के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मुमतजाई पाकिस्तान के काफी करीब हैं और इसी वजह से शुरुआत में उसकी डिप्लोमेट के तौर पर नियुक्ति में भी काफी समय लगा था। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने से पहले अशरफ गनी सरकार ने भारत में राजदूत के रूप में फरीद मुमतजाई को नियुक्त किया। फरीद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के आने के बाद भी अफगान दूत के तौर पर सेवा देते रहे, लेकिन अप्रैल में तालिबान ने कादिर शाह को मिशन का नया प्रमुख नियुक्त किया। शाह 2020 से अफगान दूतावास में व्यापार दूत के रूप में सेवा दे रहे थे। तालिबान हमले के बाद सरकार चली गई, हालांकि तब से दूतावास की स्थिति स्पष्ट नहीं है। शायद यही वजह है कि फरीद मुमतजाई ने अपने फेसबुक पोस्ट में अफगानिस्तान मीडिया को जमकर फटकारा। और तो और मुमतजाई ने अफगानिस्तान के लोगों से सीधे ये कहा कि दूतावास अफगानिस्तान के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ लगा हुआ है। भारत ने बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की तरह काबुल में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान को राहत सहायता जरूर भेजी। खैर मामला कुछ भी हो, लेकिन भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए पहले भी जी जान लगाता रहा है और अब भी लगा रहा है और दुनिया को ये साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश भले ही हथियार भेजकर अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहे हों, लेकिन भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए हर संभव मदद कर रहा है, खाने से लेकर दवा तक। और अब जिस तरह से रॉयटर्स के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद देखना ये होगा कि तालिबान क्या करेगा दिल्ली एम्बेसी को लेकर, और क्या भारत की सहायता से वंचित हो जाएंगे अफगानिस्तान के भाई बहन, और क्या जल्द से जल्द भारत करेगा तालिबान पर बड़ा फैसला। आपका क्या कहना है तालिबान को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।